Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So this is our third tutorial of learning SQL from scratch to advanced level. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि what is data types and some queries पढ़ेंगे. So let's get started. So data type in SQL. In SQL data types define the nature of a data. ये रहा कि SQL के अंदर data type define करता है कि किस टाइप का डेटा जो है वो स्टोर किया जाएगा हमारे कॉलम्स के अंदर. कॉलम्स किस में होते हैं? वो टेबल्स के अंदर होते हैं. तो here are some common SQL data types. इसके ये सारे जितने भी कॉमन से वैसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं. सो ये वाले बेसिक्स से हैं जो कि ऑलमोस्ट एसक्यूएल के अंदर ये वाले यूज़ किए जाते हैं. सो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है. न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं पर हम बेसिक से दो इंपॉर्टेंस होते हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं इसके अंदर. सो न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे इंटीजर्स हो गया, फ्लोट हो गया, वैसे बहुत सारे होते हैं पर हम बेसिक से यही वाले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये वाले यूज़ किए जाते हैं. सो इंटीजर्स के अंदर कौन सी वैल्यू होती है? इंटीजर्स वैल्यू होती है प्लस माइनस वाली हो गई. और फ्लोटिंग के अंदर होते हैं जस्ट पॉइंट्स जिसमें आ जाते हैं, जैसे 1.1 हो गया, 1.5 हो गया, 3.5, ऐसी वैल्यूज़ आती है इसके अंदर. सो नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? केयर हो गया, वेर केयर हो गया, टेक्स्ट हो गया. सो वैसे होते तो बहुत सारे हैं पर हम इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर. सो केयर क्या होता है और वेर केयर क्या होता है? केयर और वेर केयर में इनकी जो साइज़ होती है 0 से लेकर 255 तक होती है. बस इनमें डिफरेंस ये होता है कि इनकी लेंथ के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे सिंपली फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप, इसकी जो लेंथ होती है फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होती है. वो कैसे कि इफ़ यू डिफाइन केयर 10, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन करते थे केयर 4, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारी डेटाबेस के अंदर ये ऐसी मेमोरी क्रिएट कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट की गई तो ये 4 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है. बट हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर जस्ट 2 ही वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हमने 1 और 2 लिख ली. बट ये मेमोरी यहाँ पे क्या करेगा, बाकी स्पेस रह जाएगा. बट वेर केयर में देखा जाए, वेर केयर में क्या होता है कि अगर हमें वेर केयर 4 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, मेमोरी 4 की लेंथ, मतलब इसकी लेंथ क्या है 4 तक हो जाएगी. बट अगर हम इसके अंदर 1 और 2 इंसर्ट करना है, 2 वैल्यूज़ जस्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये उसकी लेंथ पे डिपेंड है. जितनी हम इंसर्ट करना चाहेंगे ये उतनी करेगा. जैसे अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यूज़ करना चाहते तो ये एक और बन जाएगा. इधर दे तो हमने 4 दी है और ये यहाँ पे क्या कर देगा 3 की भी कर लेगा क्रिएट. बस ये वेरिएबल की लेंथ के ऊपर जितने हम इंसर्ट करेंगे उतनी, पर लेंथ कितनी रहेगी 4 ही होगी, 4 से ज़्यादा नहीं जाएगी. तो इसमें देखो स्पेस भी नहीं रह रहा है. जैसे कि यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखी है केयर 5 और विथ एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है हाई. तो हमने क्या करी है 5 तो यहाँ पे ऐसे क्रिएट हो जाएगा, 5 बॉक्सेस फॉर एग्जांपल के ये मेमोरी हमारी क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर. सो 1 2 3 4 5, ठीक है. तो इसमें एक एच दे देते हैं हम और एक आई दे देते हैं. बाकी क्या रह जाएगा, स्पेस रह जाएगा 1 2 3. तो यहाँ पे 3 स्पेस रह जाएगा. बट वेर के 5 लिखते हैं और यहाँ पे अगर हम हाई लिखते हैं तो ये बस इतनी ही क्रिएट मेमोरी क्या करेगा, क्रिएट करेगा वेरिएबल की लेंथ के ऊपर. जो हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल ही हमारा फॉर क्या है हाई, तो यहाँ पे ये इतनी ही मेमोरी यहाँ पे क्या करेगा, क्रिएट करेगा. जो इसमें लिखा है जैसे कि जस्ट द कैरेक्टर्स, जितने कैरेक्टर होंगे वो उतनी ही लेंथ को क्रिएट करेगा बस. बट लेंथ जो होगी वो 5 तक होगी, 5 से ज़्यादा नहीं होगी. सो ये हमारा हो गया वेर और केयर हो गया. नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट में इसमें क्या होता है, लार्ज वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है. टाइपिकली फॉर लॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पैराग्राफ वगैरह ये चीज़ें हो गई. सो नेक्स्ट हमारा है डेट एंड टाइम डेटा टाइप. ये डेट होगी, डेट के लिए ये यूज़ होता है ईयर मंथ एंड डे. एंड टाइम के लिए क्या होता है आवर्स मिनट एंड सेकंड. और डेट एंड टाइम के लिए बहुत होता है. और बुलियन डेटा टाइप कौन से होते हैं, जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यूज इंसर्ट की जाती है. सो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स है जो हमने पढ़ लिए. नेक्स्ट हमारा क्या है कि पिछली वीडियो में हमने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट किया था. तो इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे. तो इसका क्यूरीज क्या होती है, ये इंसर्ट होती है, इंसर्ट इनटू टेबल. टेबल का नाम जो होता है, फिर हम जितने भी हमने कॉलम डिफाइन किए उसके हिसाब से कॉलम के नाम दे देंगे. देन हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ के एक कीवर्ड होता है और उसके बाद हम अपने वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे. सो हम चलते हैं अपने VS कोड पे फॉर प्रैक्टिकली वर्क. सो हम आ गए अपने VS कोड पे. सो यहाँ पे हम पहले क्यूरी यूज़ करते हैं यूज़ यूनिवर्सिटी. मैंने इसलिए सर्च यहाँ पे क्यूरी लगाई है क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस नहीं होता, बहुत सारे डेटाबेस होता है. सो मैंने इसलिए, मेरे पास तो है ही एक ही, तो मैंने इसी को यूज़ करना है तो यूज़ लिखा है. अगर आपके पास बहुत सारे डेटाबेस बने होते हैं तो आपको जिसके अंदर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं टेबल, तो आप उसी को ही मैंने यूज़ करेंगे. तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ क्यूरी लगाई है. देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट टेबल बना देते हैं. क्रिएट टेबल का नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट्स दे देते हैं. एंड यहाँ पे फिर हम अपनी ब्रैकेट लगा देते हैं. देन हम क्या कर देते हैं, तो हम यहाँ पे पहले स्टूडेंट का नाम दे देते हैं या फिर स्टूडेंट आईडी दे देते हैं. आईडी हम किस में देते हैं, इंटीजर्स में देते हैं. इंटीजर आईडी इंट दे देते हैं. देन जस्ट और
मेरे पास वैसे ऑटो सजेस्ट कर रहा है, तो हम इसको ऑटो ही कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली है टैब 9 के। अगर आप आपको चाहिए तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन, तो वो आपके लिए कोड लिखने में ईजी कर देता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आईडी लिख लिया। आईडी कमेंट से करते हैं नेम एक, फिर यहाँ पे लेंथ यहाँ पे वो साइज़ कितनी है 0 से लेकर 255 तक है। तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे 10 दे देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का नेम बेसिकली चलो 20 कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया तो 20 दे देते हैं। एज यहाँ पे एंट दे देते हैं। ग्रेड भी इसका एंट दे देते हैं, क्योंकि इसको नंबर्स में शो करते हैं हम। डिपार्टमेंट आईडी का छोड़ देते हैं, डिपार्टमेंट नेम लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट नेम लिख लिया। डिपार्टमेंट नेम हम यहाँ किस में देते हैं, वेयर कैम के अंदर देते हैं। इसमें भी हम दे देते हैं 20 दे देते हैं, ठीक है। देन हम क्या कर देते हैं, अब हमें ये हमने टेबल तो क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज़ इंसर्ट करने का हमारे पास क्या था, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स के अंदर करना है। सो ये मेरे पास ऑटो सजेस्ट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट कॉलम्स के नाम लिखने थे। आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, डेट हो गई, डिपार्टमेंट नेम हो गया। देन हमें क्या करना है, वैल्यूज़ देना है, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। वैल्यूज़ हम यहाँ पे कौन कौन सी देनी है हमें, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आईडी हमने, मेरे को ऑटो फिर से सजेस्ट कर रहा है। आईडी कर दिया हमने 1, एंड नेम हमने ये जॉन कर दिया है। एज उसकी 20 कर दी, एंड ग्रेड उसके फॉर एग्जाम्पल 10 कर दिया। 10 छोड़ो, हम इसको 90 कर देते हैं। ये मार्क्स के ग्रेड हम यहाँ पे ए ग्रेड कर देते हैं। तो ये यहाँ पे बेसिकली करेक्टर है, तो हम इसको 10 ही कर देते हैं। और देन हमने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, उसका डिपार्टमेंट का नेम कंप्यूटर साइंस दे दिया है। अगर हम फिर से करना चाहेंगे ऐड, तो फिर से हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। जस्ट कॉपी कर देते हैं इसको, कॉपी करके फिर हम फिर से यहाँ पे अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। अलग से क्रिएट करने के बाद हम हम यहाँ पे नेम दे देते हैं, आईडी 2 दे देते हैं, और यहाँ पे नेम कर देते हैं एलिस कर देते हैं। उसकी भी एज हम कर देते हैं 21 कर देते हैं, मार्क्स इसके 11 कर देते हैं। डिपार्टमेंट इसका क्या कर देते हैं हम, आईटी रख देते हैं, आईटी। सो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है डेटाबेस, टेबल, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर दी। तो हम इसको अब रन करके देखते हैं। ये क्या हो गया भाई, एरर क्यों दे रहा है। सो ये हमारे को यहाँ पे एरर दे रहा है। तो एरर हमारा कहाँ पे है, हाँ तो ये यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया था, इसको जस्ट हमें रिमूव करना है। देन रन करके देखते हैं। ये भी कहाँ पे आ रहा है। सो हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया था, तो अब रन करके देखते हैं। स्टिल सो नाउ अब इसको रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि टेबल ऑलरेडी क्रिएट। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये तो क्यूरीज रन हो गई है। सो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब रन करके देखते हैं। सो हाँ, अब ये हमारा रन हो चुकी है, और यहाँ पे डेटा ऐड भी हो चुका है, इंसर्ट भी हो चुका है। सो हम जैसे इसको रिफ़्रेश करते हैं, देन हम अब आ जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर टेबल के स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स की सारी क्या हुआ है, क्रिएट हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है डेटा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो ये यहाँ पे आ गया, देखो स्कीमा के अंदर। सो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, और सो टेबल क्रिएट है जिसके अंदर हमने इंसर्ट किए वैल्यूज़। जैसे यहाँ पे आ गया आईडी 1 आ गया, 2 आ गया, जॉन आ गया यहाँ पर, और ये सब चीज़ आ गई। सो ये हमारे पास था इंसर्ट कैसे करते हैं हमारे अपने एसक्यूएल के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।